हाय गाइस, वेलकम बैक टू वृंदा आहूजा। एंड आज हम लोग पता नहीं किसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बट आज की वीडियो मेरी अनोनिमसली बन गई। मैंने स्टार्ट करी एंड जस्ट लिसन टू माई रैंट। इट्स जस्ट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लिसन टू वृंदा आहूजा's rant, guys. If you guys are interested, please listen to my rant because I want you guys to listen to my rant. Okay, so the very first thing, Happy New Year. I hope कोई ये ड्रामा ना कर रहा हो न्यू ईयर न्यू में. द वेरी फर्स्ट थिंग कि जनवरी तो ख़त्म ही होने वाला है, तो तुम सब ने अपना जनवरी वेस्ट कर दिया, ठीक है. उसके बाद फरवरी तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा. जो लोग कमिटेड हैं वो लोग तो अपना वेस्ट कर रहे होंगे, और जो लोग सिंगल हैं वो कमिटेड लोगों की देख के उनसे जल के वेस्ट कर देंगे अपना फरवरी. देन मार्च में जो स्कूल के बच्चे हैं उनके पेपर चल रहे होंगे. कॉलेज वालों को मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा पहली बार है कॉलेज में. उसके बाद फिर तुम धीरे धीरे अपना साल ऐसे ही बर्बाद करते जाओगे. एंड देन टड़ा 2027 भी आ जाएंगे. एंड देन तुम 2027 में भी यही कहोगे कि 2027 इज़ द न्यू 2017. एंड देन तुम दोबारा से ही वही सब 2017 की फ़ोटोज़ पोस्ट करोगे. एंड ऐसे करते 2036 आ जाएगा. एंड देन तुम इस साल की फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे होगे. ज़्यादा ही सच बोलने लग गई हूँ क्या मैं? आई डोंट नो, आई डोंट केयर. ये मेरे बाल क्यों नहीं पीछे जाते? आई डोंट नो, आई डोंट केयर. सच बोलना इज़ अ गुड थिंग, ठीक है. ओके, सो मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी में वापस से रंग आ रहे हैं. मेरी ज़िंदगी में वापस से रंग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं अपने पीजी से वापस से घर जा रही हूँ. मेरे को कॉलेज से नहीं निकाला गया है. इट इज़ जस्ट बिकॉज 3 दिन की छुट्टी है, इसलिए मैं वापस घर जा रही हूँ. एंड छुट्टी के बाद मैं वापस से आ जाऊँगी. और मेरे नेल्स काफ़ी अच्छे से बड़े हुए थे. मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होती कि मेरे नेल्स बड़े होते हैं, लेकिन जब मेरे नेल्स बड़े होते तो मेरे पापा को तो श्योरली दिक्कत होती है. इसके नेल्स कैसे बड़े हैं? पैरों के नेल्स बड़े होने में मम्मी को भी दिक्कत होती है. तो पैरों के नेल्स तो मैं कल काट के जाऊँगी क्योंकि काफ़ी बड़े हो रखे हैं. चुड़ैल जितने इतने तो नहीं, बट काफ़ी बड़े हो रखे हैं. तो पैरों के तो मैं श्योरली काट के जाऊँगी, पर हाथों के तो नहीं काटने थे मेरे को, इसलिए उसकी जगह मैंने नेल पेंट लगा ली. एंड मैं पीछे लास्टली मैं ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की इस टाइप से डल नेल पेंट्स लगा रही थी, जिनको मैं बहुत ज़्यादा कूल समझ रही थी. बट मुझे फ़ील हुआ कि भाई मेरी ज़िंदगी से तो रंग ही चले गए हैं. तो अब मैं रंगीला बन गया हूँ. एंड रंगीला बन के मैं ये जोकर जैसे नेल पेंट्स लगा के घूम रहा हूँ. एनीवेज, तो क्या बोलने वाली थी? अभी मैंने 1 घंटा वेस्ट करके अपने बाल सीधे किए. एंड बाल सीधे करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे बाल ही नहीं बड़े हुए. कम से कम 1 सेंटीमीटर तो बड़े हो जाते, पर ये गधे मेरे बाल 1 सेंटीमीटर भी नहीं बड़े हुए. मैंने कब बाल कटवाए थे? मैंने ऑलमोस्ट 21 सितंबर में बाल कटवाए थे. बट हाँ सितंबर में ही बाल कटवाए थे. पर ये बाल मेरे बड़े ही नहीं हो रहे, और मुझे चिंता खाई जा रही है मेरे बालों की कि कहीं मेरा देहांत होने से पहले मेरे बालों का देहांत ना हो जाए. भगवान जी प्लीज़ मेरे बालों को बचा लो, प्लीज़ मेरे बालों से मैं हूँ, मेरे से मेरे बाल हैं. ऐसी कॉन्वर्सेशंस चलती हैं मेरे और भगवान जी के बीच में. ऐसे मैं वो भी नहीं.
और आजकल मेरा क्या चल रहा है ज़िंदगी में, देखो पढ़ाई में मैं आ गई हूँ सेकेंड सेमेस्टर में। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ा बच्चा बन गया हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा प्रमोशन हो गया है ये। और कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। लाइक हाँ चल रहा है भूल गई थी। देयर इज़ अ कम्युनिटी। कैसे भूल सकती हूँ। आई एम हैविंग दिस प्रपोजल राइट इन माई हैंड एंड मैं भूल कैसे सकती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ नया अच्छा नहीं चल रहा, मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कॉल्ड शी बिल्ड्स। So it's basically a community for the holistic development of girls. It organizes non-tech as well as tech events, and ये हम लोगों ने सबने मिल कर के बनाया। ये कम्युनिटी हम लोगों ने बनाई, शी बिल्ड्स कम्युनिटी बनाई अपने कॉलेज में। एंड देखो कोई एक क्लब अगर कॉलेज में होता है तो वो जो ऑलरेडी बना हुआ क्लब होता है उसका ऑलरेडी नेम फेम सब कुछ होता है, ठीक है, कि ये किस चीज़ के लिए काम करता है क्लब, ये क्या होता है, उसके अंदर ऑलरेडी मेंबर्स होते हैं, लाइक प्री एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं, वो आगे और मेंबर्स का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। बट हम बिल्कुल नए नए मेंबर्स, हम लोग कहाँ से क्या कौन किस चीज़ के लिए क्या बंदे ढूंढ के लाना, एंड हम सब लड़कियाँ, ठीक है। हाँ हम कुछ चीज़ों में लड़कों को इन्वॉल्व कर रहे हैं बट दैट इज़ फॉर द बैक फ्रंट, कि लड़के काम करेंगे बट एट द बैक, कि लाइक दे विल नॉट शो अप एट द फ्रंट। एंड बहुत बहुत कम लड़के हैं, लाइक आई थिंक 2 या 3 एट द मिनिमम, ठीक है। एंड द थिंग इज़, एंड वो लोग करते भी टचअप्स ही हैं हमारी सब चीज़ों के, ठीक है, बाकी सब चीज़ें हम लोग करते हैं। एंड आई एम प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ शी बिल्ड्स। आई एम द सोशल मीडिया मैनेजर एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग इट। आई एम हैप्पी हैंडलिंग द पोस्ट ऑफ इट, लाइक करने में मज़ा आता है। बट अब मैं हर जगह घुस रही हूँ, मैं एडिटिंग में भी घुस चुकी हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन में एज यू सीइंग इट मैं घुस चुकी हूँ, मैं अब हर जगह इसकी पीआर और ब्रांडिंग कर रही हूँ तो मैं उधर घुस चुकी हूँ। जैसे जैसा मेरे को लग रहा है अगर मेरे कनेक्शंस बनते गए लिंक्डइन पे तो मुझे लग रहा है कि मेरे को ना किसी दिन स्पॉन्सरशिप्स में भी घुसा देंगे। आई होप कोई ना देख रहा हो, लिंक्डइन कह रही हूँ, आई होप कोई ना देख रहा हो शी बिल्ड्स से प्लीज़, वरना मेरे को सूली पे टंगा दिया जाएगा क्योंकि मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ वहाँ पे। एनीवेज तो हाँ, तो हमारा बिल्कुल नया नया कम्युनिटी है एंड उसके बाद फिर हम लोग उसको कॉलेज में इस्टेब्लिश कर रहे हैं टू टू पुट इट ऑन द मैप ऑफ आवर कॉलेज। टू पुट अ न्यू कम्युनिटी ऑन द मैप ऑफ आवर कॉलेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। एक बंदा लाइक सपोज़ अगर मैं ही हूँ, ठीक है, मेरे को कॉलेज में 10-15 हज़ार लोग जाने, ठीक है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इट इज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उस चीज़ के थ्रू जान सकते कि हाँ भाई ये बंदी को तो दर्शन रावल का जैकेट मिला था, मतलब उनको उस चीज़ का नाम, उस बंदे का नाम नहीं याद रहेगा कि हाँ इस बंदी को, मतलब उसको ऐसे रहेगा कि इस बंदी को मिला था, ये इस डिपार्टमेंट की है, ये वो है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। और इस चीज़ से याद रहेगा, लाइक दर्शन रावल से याद रहेगा, बट एज एन इंडिविजुअल नहीं याद रहेगा। बट वी हैव टू पुट someone on a map, like if I want to put myself on the map of my college, so I have to do a lot of hard work कि सब लोग मेरे को जाने कि वृंदा आहूजा भी कोई इंसान है कॉलेज में,
जो ये सब हरकतें कर रहा है, जो यही सब करता है, ठीक है। इवन तो आई डोंट वांट कि हर किसी को पता हो कि मैं कब क्या करती हूँ, कब क्या करती हूँ। मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी फिर। बट एनीवेज, सो या, एंड हमारा कल पहला इवेंट है जो हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, दैट्स ऑन पोश सेफ्टी समिट। एंड इफ़ इन केस तो क्या यार, मोस्टली लोगों को नहीं ही पता होता। पोश इज़ प्रिवेंशन ऑन सेक्शुअल, एक तो मेरे बाल मेरे मुंह में, पोशन प्रिवेंशन ऑन सेक्शुअल हरासमेंट। सो उसके ऊपर हम लोग सेशन करवा रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं, एंड आई फील इट्स अ गुड टॉपिक टू डू। लाइक हमारा पहला इवेंट एंड पहला ही ऐसा इवेंट, छक्का मार दो, छक्का, मज़ा आया। तो मैंने बेसिकली उस इवेंट के लिए मैं रेडी हुआ हूँ थोड़ा सा, लाइक मैंने थोड़ा सा अपना बाल स्ट्रेट किया है, जो मेरे को दिख रहा है कि कर्ल हो गया है, ठीक है। उस इवेंट के लिए मैंने, जबकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना है, पर फिर भी इवेंट के लिए भी और मम्मा पापा के लिए भी, मम्मा पापा के लिए भी नहीं, बेसिकली पापा के लिए। और और मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, सीरियसली, और मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा। मैं ऐसे भालू बन के रहता हूँ पूरा पूरा दिन, और मैं बिल्कुल ऐसे रजाई में पड़ा रहता हूँ, ठीक है। मैंने अभी फाइलें बनानी शुरू नहीं करी हैं। मैं मम्मा को कहा कि मम्मा प्लीज़ मेरे को पैसे भेज दो, मेरे को फ़ाइलें ख़रीदनी है, और मैंने फ़ाइलें बनानी शुरू भी नहीं करी। स्टूपिड ब्रिंदा। तो मैं ऐसी इंसान हूँ। और वही याद है। आप लोग अगर मेरे साथ रहोगे ना, कोई भी इंसान, तो मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में यही कहती रहती हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में नींद आती रहती है, पता नहीं क्यों। मेरे अंदर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन चुकी है कि मेरे को तो नींद आनी ही है। मैं क्लास में होंगी, नींद आ रही है, मीटिंग में होंगी, नींद आ रही है, कहीं भी होंगी, मेरे को नींद आ रही है। मैं रास्ते में होंगी, ऑटो में होंगी, नींद आ रही है, मेरे को नींद आ रही है, बस मेरे को नींद ही आ रही है। तो मैं, पता है, मैं बैठे बैठे भी सोने लग जाती हूँ अब तो। लाइक मैं बैठी हूँ क्लास में, बैठे बैठे सो गई। अरे क्या, तुमको पता है, मैंने ना अपनी मैथ्स की जो मैम थी ना फर्स्ट सेम में, उनसे साथ कर ली थी थोड़ी सी बदतमीज़ी। आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब मैम वाज लाइक, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आपकी इतनी हिम्मत, आप ब्ला 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 ब्ला, क्लासेस तो आप अटेंड करते हो। मैंने कहा मैम इट इज़ बेसिक सिविक सेंस, लाइक आई वॉज बींग द एथिकल वन एंड शी वॉज बींग द अनएथिकल वन। सो एथिक्स सिखाना मेरा काम है। मैं पता नहीं क्यों हर इंसान को एथिक्स सिखा रही होती हूँ, एंड आई थिंक ये बहुत गंदी बीमारी लग चुकी है मेरे को, कि मैं हर इंसान को बैठ करके सिखा रही होती हूँ कि डूड आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, और जो कि बहुत गलत बीमारी लग चुकी है मेरे को, जो मुझे नहीं करना चाहिए अब, कि मैं हर इंसान को नहीं सिखा सकती हूँ। हर इंसान के अलग 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 एथिक्स हैं, एंड मैं अपने एथिक्स हर किसी पे फोर्स नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे एथिक्स के बारे में कुछ कह रहा है, देन आई हैव द राइट टू से कि डूड यू डोंट हैव एनी राइट टू से अबाउट माई एथिक्स। आई एम बीइंग सीरियस ऑन दिस, इट्स नॉट अ फनी थिंग, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ तोड़ दी हैं लोगों की। सेकेंड सेम में, लाइक सेकेंड ईयर में आके, थर्ड ईयर में आके, फोर्थ ईयर, लाइक फाइनल ईयर में आकर के दोस्तियाँ टूटती हैं। मेरी
इसी साल में कुछ ही महीनों में मेरी इतनी दोस्तियाँ टूट चुकी हैं ड्यू टू माई एथिक्स। एंड मेरे एथिक्स के कारण ही मैंने उन दोस्तों को रिवाइव करने का ट्राई भी किया कि यार अगर उस बंदे ने बदतमीज़ी करी तो मैंने कौन सा बदतमीज़ी नहीं करी। एंड एक सॉरी बोलने से कुछ बड़ा छोटा तो हो नहीं जाएगा। मैंने सॉरी बोल दिया, सामने वाले ने इट्स ओके बोल दिया। अब सामने वाले ने सॉरी नहीं बोला, मैं उस चीज़ को अपनी ईगो पे ले गई। मैंने हाय हेलो कर लिया, ओके डन। उसके बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, आई एम डन। मैंने तुमको मैसेज किया कि रजिस्टर कर लो यार, मैंने तुमको पर्सनल पे मैसेज किया तुम्हारे जबकि क्लास के ग्रुप पे जा चुका है। मैं स्टिल तुमको पर्सनल पे मैसेज कर रही हूँ क्या रजिस्टर कर लो यार। तुमने नहीं देखा, तुमने देखा भी होगा तो आई डोंट नो। मैंने अपने रीड रिसिप्ट्स बंद कर रखे हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। मैंने अपने रीड रिसिप्ट्स बंद कर रखे हैं। मेरे को नहीं पता तुमने देखा है नहीं देखा, आई एम डैम श्योर तुमने देखा होगा क्योंकि तुम्हारे पास गिने चुने लोगों के मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो मजाक क्यों उड़ा रहे हो तुम बैठ के कि भाई ये बंदी मेरे को क्यों मैसेज कर रही है। फिटे मुंह। अच्छे लोगों की अच्छाई लोगों से बर्दाश्त नहीं होती और बुरे लोगों की बुराई ना लोगों को अच्छी लगती है। You know what, when people use someone na, then people think कि that person is loving me, and when a person is actually loving a person, then people think that this person is using me. So there's the difference कि इतनी छोटी एज में ज़्यादा बड़ी बात कह गई मैं, बट जो बात थी बिल्कुल सत्य वचन थी एंड मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ। आई थिंक अगर मैं खाली ऐसे बात करके जाऊँ तो मैं काफ़ी अच्छा लगूँगा। ही मैं विदाउट मेकअप भी जा सकता हूँ पर मेरी थ्रेडिंग बहुत ख़राब हो रखी है। विदाउट मेकअप में क्या यार, मम्मी ने मेरा मेकअप रख रखा अपने पास यार, मैं अपना मेकअप लेकर के आऊँगी वापसी इस बार। पर मम्मी ने मेकअप कहा कि मेकअप अपना रख के जा, सारा रख के जा। मेरे को बर्थडे भी इतना सारा मेकअप मिला था, ठीक है, मेरी रूममेट के द्वारा, पर मम्मी ने कहा कि मेकअप तो अपना रख के जा। तो मैं रख के गई। मेरे पास अब खाली काजल और आईलाइनर है, तो मैंने सोचा है कि मैं काजल ना लगाऊं क्योंकि ऑलरेडी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है एंड आई एम रियली ऑन अ सीरियस नोट, आई एम रियली कॉन्शियस अबाउट माई डार्क सर्कल्स, ठीक है। तो मैं आईलाइनर लगा लूँगी एंड नॉर्मल एक लिपस्टिक, दैट्स इट। इतना ही मेकअप होता ही हमारा। एंड अगर मेरे पास मेरा मेकअप का सामान होता तो उसमें से भी मैं इतना कुछ नहीं लगाती। उसमें से मैं स्टार्टिंग में खाली जस्ट टोनर लगाती, यहाँ पर डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए कंसीलर, यहाँ पर कंसीलर लगाती, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मस्कारा तो नहीं लगाती मैं, ठीक है। ये यहाँ से आईब्रो ब्रश से पेन ये ठीक करती आईब्रो। वैसे मेरी ठीक ही रहती है हेरिडिटी से। एक मेरे पापा की बहुत अच्छी आईब्रो है तो मेरी भी बहुत अच्छी आईब्रो है। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ गुड आईब्रो। लेकिन मेरी नेचुरल आईब्रो है, मैंने थ्रेडिंग नहीं करवा रखी। बट वही तो दिक्कत है, मैं थ्रेडिंग नहीं करवा रही तो मेरी मूंछ आ रखी है एंड आई डोंट यूज़ रेजर्स ऑन फेस। और सोच रही चश्मे लगाऊँ या ना लगाऊँ वो उसी टाइम देख लूँगी। सो या दैट इज़ इट। आई फील कि ओके दैट इज़ इट फॉर दिस एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा वापस से आकर के ऑन यूट्यूब। बहुत बहुत लंबे ब्रेक के बाद आई थिंक आई केम लास्ट इन अक्टूबर
एंड अब मैं वापस आई जनवरी में एंड आई फेल्ट वेरी नाइस, लाइक अपने घर जैसा फील हुआ. बाय गाइस.